पर भी उन्होंने विकेटें चटकाई हैं। पहले दिमुथ करुणारत्ने का आउट किया और उसके बाद फिर एंजेलो मैथ्यूज का एक बड़ा विकेट निकाला इन्होंने और साथ ही साथ सरिथ असलंका, क्योंकि दोनों सेट बैट्समैन थे, दोनों को आउट किया और कुल 4 विकेट झटके हैं फजल फारूकी ने। लेकिन जब पारी का स्टार्ट हुआ था, प्रथम निशंका बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 46 बनाए, 60 गेंदों पर 5 चौके लगाए और इनकी पारी कहीं न कहीं बहुत अच्छी पारी थी, लेकिन वो उस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और सिर्फ 46 रन बनाकर आउट हो गए और कोई भी बैट्समैन 50 तक नहीं आई, लेकिन फिर भी 241 बने हैं स्कोर। तो यहाँ से 242 का टारगेट अफगानिस्तान के सामने एक आसान टारगेट है, क्योंकि पुणे का विकेट है, बैटिंग सरफेस है, तो ये रन बन सकते हैं। अंकिता हमारे साथ है। अंकिता, लगता है आपको ये 242 बन जाएंगे अफगानिस्तान से, लगता है फंस सकता है मैच? देखिए, यहाँ पर अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान टीम जो है वो जीत कर आ रही है और कहीं न कहीं बड़ी टीम को जब हराकर टीम आती है तो कॉन्फिडेंस भी रहता है और आपने कहा ना कि बल्लेबाजी क्रम की बात करें अफगानिस्तान की तो उसमें डेप्थ नजर आती है और 200 आपने कहा कि 200 यहाँ पर 42 स्कोर बनाया हुआ है श्रीलंका की टीम ने, तो मुश्किल नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। तो अगर यहाँ से कोई बैट्समैन पार्टनरशिप बहुत अच्छी गई तो फिर ये मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान के फेवर में आ सकता है, लेकिन फिर भी 242 मेरे हिसाब से विनिंग टोटल शायद नहीं होगा और खासकर इसमें देखिए सबसे बड़ा रोल आप श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप अगर आप देखोगे, देखिए धनंजय डी सिल्वा ये अच्छी बैटिंग करते लेकिन सिर्फ 14 रन बना पाए आज यार। इसके अलावा अगर आप सरिथ असलंका को देखोगे, इनके बल्ले से भी रन नहीं आए, 22 बनाए 28 गेंदों पर। साथ ही साथ एंजेलो मैथ्यू जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आते हैं, टीम में कमबैक किया था, सिर्फ 23 रन 26 गेंदों पर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब एक समय 108 पर आपके 2 विकेट थे, उसके बाद उन्होंने एक्सेलरेट नहीं किया, क्योंकि ये स्कोर हो सकता था कि तकरीबन 280 290 तक भी पहुंच सकता था, एक समय ऐसा लगा था, लेकिन फिर वही कहानी कि विकेट खोने वाली और बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए कुशल मेंडिस जब आउट हुए तो ही वहीं से लगने लगा कि शायद ये मैच जो है वो फिसल जाए हाथ से, क्योंकि एक अच्छी पारी उनके बैट से देखने को मिली लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए एक बड़ी पारी में। यहाँ पर देखिए इन्होंने 50 बॉल पे 39 की पारी खेली और 3 चौके लगाए, छक्के तो नहीं आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने एक स्कोर अच्छा बना दिया था। बस पार्टनरशिप थोड़ी सी और बिल्ड हो जाती तो शायद ये स्कोर बोर्ड पे अगर आपने 242, कल हम भी बात कर रहे थे मोनू की, जब 229 पे भारत ऑल आउट हो गया था। इंग्लैंड टीम ऐसी टीम सारे मुकाबले हारी है, लेकिन फिर भी मन में डर होता है कि भाई 200 का टारगेट है, 220 का टारगेट है, 229 का टारगेट है या फिर 250 का भी टारगेट है। वनडे फॉर्मेट ये मैच चल रहा है तो मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन भी। हमने देखा कि नीदरलैंड्स की टीम ने हराया जिस तरीके से, तो अफगानिस्तान की टीम वैसे भी हमने देखा है कि उलटफेर के लिए जाने जाते हैं और बांग्लादेश को जब हराकर वो आ रही है तो आज का मुकाबला कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि इंडिया 229 बनाकर भी वो मैच जीत गया था, 100 रनों से जीता था टीम इंडिया, लेकिन क्या यहाँ श्रीलंका वैसा चमत्कार कर सकता है? क्योंकि देखिए इंडिया ने तो करके दिखाया है, बिकॉज इंडिया ने कल इंग्लैंड को हराया था, आपने देखा भी होगा अंकिता वो मैच, क्योंकि 30 रन पर कोई विकेट नहीं था इंग्लैंड का चेज डाउन करते हुए 230 का, लेकिन उसके बाद क्या सॉलिड क्या मोहम्मद शमी ने विकेट लिए, जसप्रीत बुमराह ने विकेट लिए। क्या श्रीलंका की टीम 242 पर डिफेंड कर पाएगी? ये एक बड़ा उनके लिए चैलेंज रहेगा, खासकर अफगानिस्तान के वो बैट्समैन जिन्होंने रन बनाए हैं। गुरबाज के ऊपर बड़ी उम्मीदें रहेंगी, इब्राहिम जादरान के ऊपर उम्मीदें रहेंगी, रहमत शाह है उस टीम में, हशमतुल्लाह शाहिदी है और मोहम्मद नबी भी हैं। किन बैट्समैन से ज्यादा आपको उम्मीदें लगती है अंकिता? देखिए हर बार हम उम्मीद करते हैं गुरबाज से ही, और गुरबाज जो है वो अच्छे फॉर्म में भी नजर आए, तो यहाँ पर मैं गुरबाज को ही टीम का एक हम कहते हैं ना कि ढांचा और वहां से स्ट्रेंथ जो मिलती है टीम को, तो वो गुरबाज अच्छा स्टार्ट देते हैं। और हमने देखा है कि पिछले मुकाबले में जो अफगानिस्तान को ये जीत मिली थी उनकी बदौलत मिली थी। बाकी के और भी बैट्समैन वहां पर है, राशिद खान भी, हम कहते हैं ना कि अंत के छोर में आके वो भी एक अच्छे खासे स्कोर बनाकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट अगर आपको अच्छा मिल गया। जादरान जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आए, उनकी पार्टनरशिप हमने देखी है कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है, लेकिन सवाल यही है ना कि श्रीलंका की गेंदबाजी भी कमाल की, हमने देखा है कि स्पिन गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी है, तो फिर मुश्किल थोड़ा सा होगा, लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पर कि अफगानिस्तान के साथ मैं जाऊंगी कि शायद ये चेज हो जाए। चेज हो जाएगा। देखिए आपको क्या लगता है? यार मुझे भी ऐसा लगता है चेज हो जाएगा, हालांकि मैंने तो वैसे ही फेवरेट माना था अफगानिस्तान को, बिकॉज क्योंकि देखिए फाइटिंग टोटल भी नहीं है ये, वैसे देखा जाए तो 242 अगर 270 280 होता और खासकर पुणे के विकेट के ऊपर, तो अंकिता हम कह सकते थे कि यार एक अच्छा चैलेंज हो सकता है, बट अब तो 241 242 बनाने, लेकिन अफगानिस्तान ही फंस सकता है, बिकॉज अफगानिस्तान के पास ठीक है लेकिन वो कंसिस्टेंट रन नहीं आए हैं। लेकिन एक गुरबाज एक ऐसे बैट्समैन है जो पूरा मैच की
दिशा और दशा बदल सकते हैं, क्योंकि उस बैट्समैन वो कैलिबर हमने देखा भी आईपीएल में भी और पिछले मैच में भी हमने देखा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और एक बड़ी जीत हासिल की थी अफगानिस्तान ने। 2 विकेट ही गिरे थे बस 8 विकेट बिल्कुल, से। बिल्कुल और यहाँ से अगर अफगानिस्तान ये मैच जीत जाता है तो पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान को पीछे कर देगा, क्योंकि बिल्कुल। तीसरी जीत हो जाएगी अफगानिस्तान की और पाकिस्तान भी अभी 2 मुकाबले जीत रही है। जीती है। अब कल मुकाबला जो है वो बांग्लादेश के साथ है, वहां पर तो कोई ना कोई टीम जीतेगी, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पर बाबर आजम भी चाहेंगे कि एक अच्छी जीत हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ से वो जो हार मिली थी वो चुभती भी है। और लेकिन आज के मैच की अगर बात करें मोनू, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर मेरे हिसाब से 242 अगर मिला है तो डिफेंड कर पाना हल्का सा मुश्किल नजर आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि लास्ट के ओवर्स में आपने देखा होगा कि चौके छक्के की बारिश हुई है, क्योंकि आपने कहा 108 में 2 विकेट गिर गए थे, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल वहां पर नजर आएगा। बिल्कुल, और 242 यहाँ से अब ऐसा नहीं कि नहीं बन नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं कि नहीं आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 242 बनाने के लिए आपको रन भी चाहिए। आपके चाहे गुरबाज हो, इब्राहिम जादरान हो, उनको रन बनाने पड़ेंगे, अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका के पास है प्रमोद मधुशंका, उनकी वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, दिलशान मधुशंका, तो वो लेफ्ट आर्मर है, वो चैलेंज कर सकते हैं अफगानिस्तानी की बैट्समैन को, लेकिन अफगानिस्तान को थोड़ा वॉचफुल खेलना पड़ेगा। पहले 7-8 ओवर विकेट नहीं खोना है, क्योंकि अगर वो विकेट नहीं खोएंगे तो फिर उनके पास अच्छी खासी बैटिंग है, क्योंकि डेप्थ है उनकी बैटिंग। मोहम्मद नबी आते हैं, उसके बाद हशमतुल्लाह शाहिदी भी हैं, वो